सावन मास की पवित्र कांवड़ यात्रा में जहां तरह तरह के कांवड़ इस मार्ग पर दिखाई दे रही हैं, वहीं आज हमने एक अलग ही दृश्य देखा जिसमें एक महिला अपने दिव्यांग पति को कंधों पर बिठाकर कांवड़ यात्रा कर रही है। आज के इस युग में जिस तरह पति पत्नी के रिश्तों को लेकर नकारात्मक खबरें सुनने को मिल रही हैं, वहीं इसी दौर में आशा अपने पति सचिन के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव से उनको कंधों पर बिठाकर पैदल यात्रा करा रही है। आइए आज हम आपको उन्हीं पति पत्नियों से मिलवाते हैं कि क्यों वो इस तरह कर रही हैं और क्या उनकी श्रद्धा है। आप कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे हो? मैं हरी की पैड़ी से चली थी और मोदी नगर के लिए यात्रा मेरी चल रही है। आप इनको अपने कंधे पे लेकर यात्रा कर रहे हो, तो आपके अंदर कैसे भाव आया और क्यों है आप इनको कंधे पे लेकर यात्रा कर रहे हो? पता नहीं, वो तो एकदम से मन में कैसे आया। वो तो हर की पैड़ी से जैसे चली, जब भी वहीं पर मन में आया मैं कहा चलो तो मैं अपनी पीठ पर बैठा करके ले चल रही हूँ। नहीं, लंबा समय है, टाइम बहुत है और थक जाएगी। मैं कहा चलो चलते हैं, जहाँ तक भी हिम्मत बनाएंगे अपने बनाते चलेंगे। और हाँ, भोले बाबा वाकई में शक्ति है, बहुत हिम्मत दी है। वहाँ से जो मैं आ गई अच्छे से ठीक ठाक। तो इनके पैर में कुछ दिक्कत है या जो आप एक साल से परेशान हो गई है ये। एक साल से दिक्कत है इनकी, नहीं पहले ठीक थे। समस्या क्या है? वो स्पाइन का ऑपरेशन हुआ ना जब से, तो जब से पैर न चलते। अच्छा, ये आपकी पत्नी है, ये आपको ऐसे कंधे पे लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहे होंगे अपनी। समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे से बदनसीब भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक औरत का बोझ आदमी के कंधे पे होता है, लेकिन एक मैं पहला शख्स हूँ जिस आदमी का बोझ ही औरत के कंधों पर। मैं भी, मेरे बच्चे भी, यानी कि हम अभी फैमिली में 4 ही हैं, तो हम चारों इसके ऊपर ही है। ये आपके 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अच्छा, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर आप सुन रहे हो कि पत्नियां पतियों को मार रही हैं, आज उसी युग के अंदर आपको ये इतना कष्ट के साथ में आपको एक यात्रा करा रही हैं, एक धार्मिक यात्रा पर आपको लेके जा रही हैं। देखो ये आपके लिए कितना जी कर्म थे मेरे जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, और ये ऐसा कौन सा कर्म बेकार था मेरा जो मैं पैरों से पैरालाइज हो गया। क्योंकि जब से मैं आपसे बताऊँ, इस उम्र में मैं कमाने की मेरी उम्र थी, अपने बच्चों को बचपन देना, लेकिन आज मेरे होते हुए मेरे बच्चों का बचपन छीन चुका है। ना ही ढंग से खा पाते हैं, ना ही फैसिलिटी है हमारे पास कुछ, तो सब कुछ आज मुझे खत्म सा दिखाई देता है। मैं अपने मन की बात को तो जैसे अभी आपकी स्थिति है, तो उसमें कमाने वाले यही है या आप बस ये झाड़ू पोछा करती है। अच्छा, और पूरे दिन की मेरी देखभाल भी रह गए। जी जी। तो ये दोपहर तक झाड़ू पोछा भी करती है, कुछ खाने बना देती है घर पे। इसमें हम अपने जैसे भी 2-2.5 हज़ार रुपये का अपने घर का। मेरी पिछले 5-6 महीने से दवाई भी बंद पड़ी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का खर्चा भी है। बिल्कुल 5 महीने से मेरा इलाज भी बंद रहता है। तो अभी आपकी पूरा परिवार इन पर ही निर्भर है? हाँ। तो आप मोदी नगर से हैं? मोदी नगर के पास में बखरवा वो नहीं कर रहे हैं। मैं पब्लिक को एक मैसेज जोड़ देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि मैंने आज तक ये कहावत सुनी थी कि कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लोगों ने तो ये कहावत सिर्फ दूसरों की बताई है, लेकिन मैंने अपने जीवन में देख लिया है कि कोई अपना नहीं है, सब मतलबी इंसान है। तो टाइम पे अपने लोगों ने तो ये कहावत सिर्फ दूसरों की बताई है, लेकिन मैंने अपने जीवन में देख लिया है कि कोई अपना नहीं है, सब मतलबी इंसान है। तो टाइम पे अपने लेकिन पत्नी तो आपको आपका फर्ज नहीं, अपना फर्ज निभा रही है ना आपकी। मैं आपसे बताऊं, मैं जब कमाता था जी ठीक ठाक था, मैं जब भी सिर्फ मेरा फोकस किसी पे नहीं लाया था। जब भी मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं इन पे फोकस रखता था, और आज मुझे उस चीज़ का फल भी मिल रहा है। जैसे मैं इन पे फोकस रखता था, आज ये भी मिलकर फोकस है। जिस तरह आजकल की महिलाएं हैं, वो अपनी पत्नियों पर अत्याचार करती हैं या उनको मार भी देती हैं, लेकिन उसी युग में आप
उनको यात्रा करा रहे हो? मैं तो सभी बस यही कहना चाहती हूँ, सभी अपने घर परिवार में अगर खुशी से रहेंगे तो परिवार बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर एक दूसरे के मन में ऐसे विचार आएंगे मारने गिरने के, तो फिर तो संख्या भी घटेंगी और देश का भी नाम खराब होगा इससे हमारा। तो इसलिए कहती हूँ अपना घर परिवार अच्छे से चलाएंगे तो अच्छा ही मिलेगा आगे के लिए। कहते संकट कर लो, संकट में कुछ फल मिलता है, तो हम अब संकट के काटने के चक्कर में लगे, देखते आगे तो संकट से कर फल मिलता है। तो इसलिए मेरी बस सभी से ये प्रार्थना है कि सभी अपने घर का खुशहाल रहें। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें और इनको जल्दी स्वस्थ कर दें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।